बिहार के स्कूलों में कार्यरत हजारों लाइब्रेरियन के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 में हुए संशोधन के बाद अब करीब 3000 लाइब्रेरियन भी ट्रांसफर प्रक्रिया के दायरे में आ सकते हैं। खास बात यह है कि शिक्षकों की तरह अब लाइब्रेरियन को भी ऐच्छिक और म्यूचुअल ट्रांसफर का मौका मिलने की राह साफ होती दिख रही है। ऐसे में अगर आप भी बिहार के किसी सरकारी स्कूल में लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आखिर किन लाइब्रेरियनों का ट्रांसफर होगा, प्रक्रिया कैसे चलेगी और किन नियमों का पालन करना होगा, आइए जानते हैं इस पूरी खबर में विशेष जानकारी के साथ। दरअसल शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लाइब्रेरियन का पूरा डाटा विभागीय पोर्टल पर अपडेट करने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दे दी है। आने वाले समय में इसी जानकारी के आधार पर ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। लाइब्रेरियन के ट्रांसफर में वरिष्ठता और निर्धारित अंक प्रणाली को आधार बनाया जाएगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। अगर किसी एक स्कूल से एक से ज्यादा लाइब्रेरियन ट्रांसफर के लिए आवेदन करते हैं, तो सभी को एक समान प्राथमिकता नहीं मिलने वाली है। जहां प्राथमिकता तय करते समय गंभीर बीमारी, दिव्यांगता और नियमों में शामिल अन्य विशेष श्रेणियों को ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए सिर्फ ट्रांसफर के लिए आवेदन कर देने से पसंद की जगह पर पोस्टिंग मिलना तय नहीं होगा। आपको बता दें कि नई व्यवस्था में महिला और पुरुष लाइब्रेरियन के लिए ट्रांसफर के लिए अलग अलग विकल्प रखे गए हैं। महिला लाइब्रेरियन को अपने गृह पंचायत के साथ साथ अपनी पसंद के प्रखंड में ट्रांसफर का विकल्प दिया जा सकता है। तो वहीं पुरुष लाइब्रेरियन को गृह प्रखंड के अलावा जिले के किसी दूसरे प्रखंड में ट्रांसफर का अवसर मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि इसके अलावा दो लाइब्रेरियन ऐसे होंगे जो आपसी सहमति से यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए विभागीय पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि म्यूचुअल ट्रांसफर में एक भी महत्वपूर्ण शर्त रहेगी, किसी स्कूल में लाइब्रेरियन की व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यानी कि किसी लाइब्रेरियन के स्थानांतरण के बाद यानी कि ट्रांसफर के बाद स्कूल में लाइब्रेरियन का पद खाली छोड़ा नहीं जाएगा। यानी कि किसी स्कूल में अगर एक लाइब्रेरियन है, तो वहां से उस लाइब्रेरियन को ट्रांसफर नहीं मिलेगा। जिन लाइब्रेरियन पर वित्तीय गड़बड़ी, अनुशासनहीनता, काम में लापरवाही या अमर्यादित व्यवहार जैसे आरोप लगे हुए हो, उनका स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर सामान्य प्रक्रिया से अलग तरीके से किया जा सकता है। ऐसे मामलों में जिलाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा अहम मानी जाएगी। हालांकि किसी भी कार्यवाही से पहले संबंधित लाइब्रेरियन को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। उन्हें अपना जवाब देने के लिए 7 कार्य दिवस का समय मिलेगा। जिला स्थापना समिति के फैसले से असंतुष्ट होने पर आदेश जारी होने के 15 दिनों के अंदर प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील की जा सकती है। तो वहीं राज्य स्थापना समिति के फैसले के खिलाफ भी 15 दिनों के भीतर शिक्षा विभाग के सचिव के समक्ष अपील करने का प्रावधान रहेगा। इतना ही नहीं, बिहार सरकार आने वाले सालों में सरकारी स्कूलों में बड़े स्तर पर लाइब्रेरियन की नियुक्ति करने की तैयारी भी कर रही है। लक्ष्य करीब 43,000 स्कूलों में लाइब्रेरियन की व्यवस्था करना है। हालांकि नई नियुक्ति से पहले स्कूलों में लाइब्रेरी की मूलभूत सुविधा और पर्याप्त किताबें उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि पहले चरण में करीब 7,000 लाइब्रेरियन की नियुक्ति की योजना बताई जा रही है। इसकी तैनाती मुख्य रूप से क्लास 9 से लेकर 12th तक की पढ़ाई वाले स्कूलों में छात्र संख्या के आधार पर की जाएगी। जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या ज्यादा होगी, वहां जरूरत के अनुसार 2 से 3 लाइब्रेरियन की नियुक्ति का प्रावधान भी हो सकता है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है। वैसे आपको बता दें कि बिहार के फिलहाल बिहार के करीब 78,000 सरकारी स्कूलों की तुलना में लगभग 3,000 स्कूलों में ही लाइब्रेरियन कार्यरत बताए जा रहे हैं। ऐसे में नई ट्रांसफर व्यवस्था लागू होने के बाद सबसे बड़ी जो चुनौती है, वो खाली पदों की उपलब्धता होगी।
जी हाँ, ये बड़ी चुनौती सरकार के सामने आ सकती है, क्योंकि सामान्य तौर पर एक स्कूल में लाइब्रेरियन जो होते हैं वो एक ही पद पर होते हैं। इसलिए हर लाइब्रेरियन को उनकी पसंद की जगह पर ट्रांसफर देना आसान नहीं होने वाला। जी हाँ, म्यूचुअल ट्रांसफर का विकल्प जरूर मिलेगा, लेकिन खाली पदों की सीमित संख्या के कारण बड़ी संख्या में लाइब्रेरियन को अपनी मनचाही जगह नहीं मिल पाने की संभावना रहेगी। यानी साफ है कि नियमों में ट्रांसफर का रास्ता खुल गया है, लेकिन पसंद की जगह पर पोस्टिंग का फैसला सिर्फ आवेदन से नहीं होने वाला है। जहां स्कूलों में उपलब्ध पद, लाइब्रेरियन की जरूरत और विभागीय नियम ही तय करेंगे कि किसे कहां ट्रांसफर मिलेगा। अब सबकी नजरें इस ट्रांसफर पॉलिसी पर आकर टिक गई है। अब देखना होगा कि कब तक जो है ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जाती है।